राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, 8th पे कमीशन की न्यूज़ तो आप सब लोगों ने देख ली होगी और मैंने इस पर वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि अब पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की सैलरी कितनी हो जाएगी दोस्तों। और इतनी अच्छी हो जाएगी दोस्तों सैलरी जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। और ये सैलरी दोस्तों, ये मान के चलिए कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग के टाइम में ही 85 और 90 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी होगी। और ये कम सैलरी नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए आप लोगों के लिए। तैयारी अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग तैयारी करें, तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छे से करें, और अगर और अच्छे से कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करिए, यही मैं आप सभी लोगों से बोलूँगा। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8th पे कमीशन का न्यूज़ भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस वालों के लिए, यूपीएससी वालों के लिए और आरओ के लिए भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चित रूप से ये मान के चलिए एक मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन इससे निश्चित रूप से बनेगा। तो इस वीडियो को आप सब लोग देखिएगा। मैंने कल 2 वीडियो बनाई हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 8th पे कमीशन में बेसिकली क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, किस तरीके से पे कमीशन गठित होता है, कितने वर्षों पर गठित होता है, क्या क्या सिफारिशें करता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ मैंने बताई, जिसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी और निबंध के लिए अगर पूछा जाता है तो। इसके बाद दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया कि पीसीएस और आरओ की सैलरी होगी कितनी। तो दोनों वीडियो आप चैनल पर हैं, आप सब लोग देख लीजिए उसको। ठीक है, और बहुत बड़ा मोटिवेशन आप लोगों के लिए दोस्तों ये होना चाहिए कि इतनी अच्छी सैलरी अब हो जाएगी तो ये बात समझ लीजिए कि गस्टेड ऑफिसर के साथ अगर इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है और प्लस दोस्तों साथ में अगर आपको प्रशासनिक पावर मिल रही है तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन दोस्तों कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप एक सरकारी नौकरी में ढूंढते हैं तो। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, जितना अच्छा कॉम्बिनेशन है उतनी अच्छी मेहनत भी चाहेगा। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न आप सब लोग अब देख रहे हैं कि केवल पीवाईक्यू के रटने से काम नहीं होने वाला, आपको टॉपिक्स पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और डिटेल में आपको पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्राप्त करनी है ताकि आप कथन कारण के प्रश्नों को कर पाएँ, असर्शन निधन के, मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को कर पाएँ, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस को कर पाएँ, जो कि इस समय आयोग पूछ रहा है और वैसे ही प्रश्न आने की संभावना भी है यूपीपीसीएस 2025 में और आरओ के पेपर में भी। ये चीज़ तो एविडेंट है दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी भी अगर आप लोग का, मैं बोलूँगा कि घटना चक्र का प्रेम बना हुआ है और किताबों से आप लोग दूर हैं, तो मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि अंडरस्टैंडिंग बनाइए, फैक्चुअल किताबों से दूर रहिए, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे परीक्षावाणी हो। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे भी, लेकिन मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि केवल और केवल बेसिक एनसीईआरटीज़ और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लीजिए। दुनिया का कोई एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उससे आपका बन जाएगा। क्योंकि ये याद रखिए दोस्तों कि प्रश्न पत्र अब ऐसा ही बनेगा, तो इसमें 55 से 60%, 65% प्रश्न जो सही करेगा वही दोस्तों सेलेक्ट हो जाएगा प्रीलिम्स से। ठीक है, मेंस उसको देने का मौका मिल जाएगा। और इतने ही प्रश्न जो दोस्तों लगभग आसपास यूपीएससी में भी कट ऑफ जाता है। ठीक वही पैटर्न आयोग ने अपना लिया है। अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को अपनी स्ट्रैटेजी पर पुनर्मंथन करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। अगर आप लोग अभी भी नहीं सोच रहे हैं तो उसको सोचिए दोस्तों, क्योंकि अगर नहीं सोचेंगे तो फिर बाद में आपको पछतावा होगा। यूपीपीसीएस 2025 भी देंगे तो उसके बाद भी आपको लगेगा कि काश कर लिए होते तैयारी। जो यूपीपीसीएस 2024 के बाद लग रहा था वही चीज़ आपको उस समय भी लगेगी। आरओ की परीक्षा देंगे उसके बाद आपको फिर वही चीज़ लगेगी कि सेम चीज़। क्योंकि देखिए, जब समझिए बात को, क्रिकेट के मैच में जब फील्ड में आपको बाउंसर फेस करनी है और अगर आप स्लोअर बॉल पे नेट पे प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जब बाउंसर आएगी तो मुंह फूटना ही फूटना है, ये पक्की बात है। ठीक है, बैट्समैन का ये होता ही होता है। आपने क्रिकेट तो सब लोग देखते होंगे, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिया ताकि आप उसको रिलेट कर सकें बहुत आसानी से। तो याद रखिए, इसलिए पजल्ड ना हो एग्जाम के समय में। इसलिए दोस्तों, जिस स्तर का पेपर आ रहा है उसी स्तर के लिए आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी सब्जेक्ट्स की। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से पढ़ डालिए पूरा डिटेल में अध्ययन करके। इसके अलावा दोस्तों, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ डालिए दोस्तों, और 2 बार 3 बार रिवाइज कर डालिए। क्योंकि देखिए, आज नहीं करेंगे तो कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों। आज पॉलिटी के क्वेश्चन ईजी बन गए पीसीएस 2024 में, लेकिन हो सकता है पीसीएस 2025 में अच्छे प्रश्न बना ले आयोग, क्योंकि वो तो चेंज करेगा। आपको ये नहीं पता ना कि इस बार मॉडर्न हिस्ट्री के टफ क्वेश्चन आए तो पॉलिटी के नहीं आएंगे अगली बार। इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं है। और जब तक नहीं आएंगे तब तक आप लोग पढ़ेंगे भी नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ ना दोस्तों कि जो बच्चे की मानसिकता होती है, स्टूडेंट की होती है, वो कि जैसे जहाँ से प्रश्न आ रहा है बस हम वही पढ़ लें। तो मैं आपको एकदम स्ट्रेट अवे बता दूँ, सब्जेक्ट्स रोटेट होते हैं, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग हो, पीसीएस की परीक्षा में एक्सपेरिमेंट करता ही है। तैयार रहिए। लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए 11th क्लास और 12th क्लास की कम से कम। वैसे तो 6 से 12 की रिकमेंडेड है जो लोग यूपीपीसीएस को केवल टारगेट कर रहे हैं,
और आर ओ भी साथ में दे रहे हैं तो 6 से 12 की पढ़ें, और जो केवल आर ओ को दे रहे हैं तो कम से कम 11 और 12 की पढ़ लीजिए। 4 किताबें हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों साइंस के लिए 6 से 10 की नई एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके 11 फरवरी वाले पेपर में पूछे गए थे, याद रखिएगा। और वो एनसीईआरटी जब आप पढ़ लेंगे तो अपने आप से बन जाएंगे, ठीक। इसके बाद दोस्तों इकोनॉमी के लिए 11th क्लास की एक एनसीईआरटी 11th क्लास की पढ़ लीजिए, प्लस 12th की एनसीईआरटी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बजट इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट स्कीम को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, पूरा डिटेल में, ताकि सभी प्रावधान आपके कवर हो जाए। बजट अभी आएगा दोस्तों, तो मैं बजट के बारे में मैं आपको न्यूज़ पूरा विश्लेषण करके बजट बता दूंगा यूट्यूब पर, और उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट स्कीम भी पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट स्कीम के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, मल्टीपल स्टेटमेंट में, मैच द फॉलोइंग वाले में आपने देखा होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब दोस्तों चाहे जीएस हो चाहे करंट अफेयर हो, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अच्छे से अगर नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो ये आप मान लीजिए कि अब वो टाइम नहीं रह गया कि अब इस तरीके से इतनी आसानी से आपका पेपर निकलेगा, जैसे केवल घटना चक्र लेके बैठ गए और उसी को रट रहे हैं। तो केवल रटिए मत, उसको पढ़ना है तो आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए अपने पीवाईक्यूज लगा लीजिए टॉपिक पढ़ने के बाद। लेकिन दोस्तों अगर आप ये मान के चलेंगे कि केवल घटना चक्र रटने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं। घटना चक्र की उपयोगिता अभी भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन दोस्तों केवल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, केवल उस चीज़ के लिए कि वो बताता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट में जिससे आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको तैयार करनी चाहिए स्टैंडर्ड बुक से, और उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन उसको रटिए मत, लगा के एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको रटना नहीं है, आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटीज पढ़नी है, टॉपिक पे कमांड करना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है आपको, तब जाके अब नए पैटर्न पे आधारित वाले प्रश्न जो है आपसे बनेंगे। अभी ज़रूरी थोड़ी ना है कि 2024 में जो क्वेश्चन आए वही क्वेश्चन आ जाएगा आपको 2025 में भी, नहीं आएगा दोस्तों। जो जिस तरीके से पैटर्न चल रहा है, आने की संभावना ना के बराबर है। हाँ, 10 12 15 प्रश्न मिल गए तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, उतने प्रश्न मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, उतने प्रश्न से आपका कुछ होगा भी नहीं, ये भी बात सही है। तो इसलिए पढ़ लीजिए, मेरे आप सभी से यही गुजारिश है, अच्छी तैयारी करिए। अगर 85-90 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी पानी है, लाख रुपए के आसपास सैलरी है, तो ये मान के चलिए कि अच्छी तैयारी आपको करना बनता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सब लोग कर डालिए। मैंने स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी सारी अब आपको इस वीडियो में भी बता दी, पहले भी बताई हुई है वीडियोज़ में, पीसीएस और आरओ के वीडियोज़ बनाए थे मैंने, और दोबारा भी बता दिया। तो अब जग जाइए, कम से कम जनवरी के बचे हुए समय को यूटिलाइज कर लीजिए, ठीक है। 100 दिन का टारगेट आरओ के लिए लेकर चलिए, आरओ के लिए मान के चलिए कि अप्रैल में, और पीसीएस के लिए मान के चलिए कि आपका, मान के चलिए कहीं नहीं तो जून में आपका ये परीक्षा हो सकती है, आप यही मान के चलिए। बाकी परीक्षा कभी भी हो, डेट को चेज मत करिए। अगर आप वास्तव में चाहते हैं सिलेक्शन लेना, पढ़ना, तो डेट को चेज करना छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वास्तव में तैयारी में आपकी गुणवत्ता तभी आ पाएगी जब आप समय, आपको लगेगा ना कि समय इतना है। तो जब इतना समय लगता है ना, सितंबर में पेपर है, तो फिर आदमी पढ़ता ही नहीं, सोचता है अभी तो सितंबर है। तो जो कंपटीशन का रूल है दोस्तों, याद रखिए, कंपटीशन में जो रेगुलर पढ़ता है वही सेलेक्ट होता है। एकेडमिक्स में, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, एक दिन पहले जो रात भर जग के रट लिया और टीप दिया, जाके वहाँ पे उलट दिया एग्ज़ाम में जाके, तो वो पास हो जाता है। तो पास नहीं होना है दोस्तों, और कंपटीशन में पास आप हो भी नहीं पाएंगे एक दिन में पढ़ के। आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, 6 से 8 घंटे की पढ़ाई, याद रखिए। अच्छे से स्टैंडर्ड बुक्स को उठाइए, टाइम टेबल का एक वीडियो मैं बना दूंगा पीसीएस के लिए भी और एक आरओ के लिए भी, आप लोग फॉलो कर लीजिए उसको, कल परसों में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तैयारी शुरू कर दीजिए, समय नहीं है दोस्तों, समय बहुत कम है, ठीक। दूसरी बात, आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जैसी मैंने बताई आपको, एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी, स्टैंडर्ड बुक्स आधारित क्लासेस, लाइव क्लासेस विद पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स आपको दी जा रही हैं हमारे आरओ की तैयारी में, पीसीएस आरओ की तैयारी में और पीसीएस की तैयारी में। देखिए हमारी एप्लीकेशन पर 2 बैचेस हैं, मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, जो लोग इच्छुक हैं वो देख सकते हैं। पीसीएस के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो 2025 के लिए यूपी पीसीएस 2025 की फाउंडेशन बैच है, जो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है कुछ ही दिनों पहले। इसमें दोस्तों आपको याद रखिएगा, इसमें आपको प्री और मेंस की हम लोग इंटीग्रेटेड तैयारी करा रहे हैं। हम लोगों ने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया, इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है। और हम लोगों ने दोस्तों इंडिया मैप कंप्लीट कर लिया है और रिवर्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, हिमालय और रिवर्स। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। इसकी एक क्लासेज डेमो मैंने चैनल पर डाली है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे कंटेंट में जाइएगा तो आपको डेमो भी दिख जाएगा, ठीक, कि कैसे हम लोग क्लासेस करा रहे हैं। इस पे दोस्तों 60% से अधिक का डिस्काउंट है। अगर आप चाहें तो निश्चित रूप से एडमिशन लेकर तैयारी शुरू कर दीजिए, समय अब ज़्यादा नहीं है। और आरओ के जो बच्चे हैं वो विजय बैच 3.2 उनके लिए स्टार्ट की गई है, 2 सफलतम बैचों के बाद 3.2 तीसरी बैच है। आप सभी लोगों के लिए
इस पे भी आपको 50% से अधिक का डिस्काउंट है। ज्वाइन करके तैयारी शुरू करिए, इधर उधर मत भागिए, डेट के चक्कर में मत परेशान होइए। वेज रिवीजन का लाभ लेना है, अपने परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन करना है, अपनी परिस्थिति में सुधार करना है, अपने परिवार की परिस्थिति में सुधार करना है दोस्तों। तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है दोस्तों। तो विजय बैच को ज्वाइन करके आप अच्छी तैयारी स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी आधारित कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा वीडियो भी। और कैलेंडर के संबंध में बता दूं तो कैलेंडर ये मान के चलिए कि कैलेंडर जनवरी में आपको देखने को मिल सकता है, उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।